हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल रेस्ट क्लासेस। आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, यानी कि बीज और फल के बारे में। किसके बारे में? बीज और फल के बारे में। बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और फल को स्पेलिंग बताइए तो फ्रूट का क्या? एफ आ। बीज किन चीजों से निर्माण होता है? बीज का निर्माण किन चीजों से होता है? जब बीजांड परिपक्व हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? बीज का। और फल का निर्माण? जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? फल का। कौन सा फल का? बताइए आप लोग, कोई ऐसा फल जो मतलब थोड़ा सा हट के हो यहाँ से, जो ना मिलता हो मार्केट में। क्या? कौन सा फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट। हाँ, नहीं मिलता है यहाँ पे। मिलता है? यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग जहाँ पे हैं उस जगह की बात करेंगे ना। अदर जगह तो चल जाइएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जहाँ पे है वहाँ की बात कर रहे हैं। और क्या नहीं मिल सकता है? क्या? चीकू मिल जाएगा। चीकू यहाँ पे मिल जाएगा। एवोकाडो का नाम सुने हैं? एवोकाडो कैसा दिखता है? बस नाम जानते हैं, कहाँ से जाने? एवोकाडो भी एक क्या है? फल है। क्या है? फल है। और कोई फल? कौन कौन सा फल खाएं जी आप लोग? क्या? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पे मिलता है। हाँ, मिलता है। तो अंडाशय जब क्या यहाँ पे मिल जाएगा? मिलता है, हाँ मिल जाएगा। जब अंडाशय पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और जब बीजांड परिपक्व हो जाता है तो बीज का निर्माण होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन आते हैं। किसके बाद? द्विनिषेचन। जब द्विनिषेचन की क्रिया बीजांड में होती है तो उनमें क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं, यानी कि उनमें चेंजिंग देखने को मिलते हैं। जिसके फलस्वरूप बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। किससे? बीजांड से। ये चीज आप लोग हमेशा याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बीज का निर्माण किन चीज से होता है और फल का निर्माण किस चीज से होता है। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। अब बताइए कि बीजांड में कितने आवरण थे? कौन कौन सा? बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। दो आवरण था ना। आवरण का मतलब क्या होता है? एक दीवार जो बीज को ढक के रखने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? ढक के रखने का काम करता है। एक बाह्य अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण। बीज पत्र या भ्रूणपोष में भोजन संचित हो जाते हैं। कहाँ पे? भ्रूणपोष में या बीज पत्र में क्या होता है? भोजन संचित हो जाते हैं, यानी कि स्टोर करके रखा जाता है। और वो फिर क्या करती है? अपने भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। कौन? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? बीजांड में एक थैली नुमा आकार का एक संरचना पाया जाता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, जो अपने भ्रूण को क्या करती है? पोषण देने का काम करती है, कार्य करती है। बीज पत्र में पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण क्या होता है? सुसुप्त में चला जाता है, यानी कि वो सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि सुसुप्ति अवस्था क्या है, तो जब बीज में क्या होता है? धीरे धीरे जल की मात्रा खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सुसुप्त कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है फल का निर्माण। थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड है, नहीं है, नहीं होगा इसमें जी, ये क्रिएट किया हुआ ये है। कोई नहीं, यहीं पे बता दे रहे, रुकिए। देखिए, बीज जो होता है ना, उसमें दो भाग होते हैं बीज का। कितना कितना होता है? दो भाग होता है। चना देखे हैं जी आप लोग? कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है? कैसा दिखता है चना? नाक निकला रहता है। चना का नाक भी होता है जी। कैसा दिखता है चना?
सेम क्या आकार का दिखता है? सीम, सीम को ही सेम बोलते हैं बायोलॉजी के भाषा में, सीम को क्या बोलते हैं? सेम। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी को सेम बोल देंगे ना तो बहुत कम लोग ही है जो समझ पाएगा। सेम का मतलब क्या समझ लेगा? समान। क्या समझ लेगा? समान। लेकिन सेम का मतलब क्या होता है? सीम, जो मार्केट में मिलता है, अभी तो सीजन भी है उसका, शायद मिलता होगा मार्केट में, तो वो उसके आकार का दिखता है। चना का कभी उसको तोड़ के देखे हैं? देखे हैं? वो इक्वल दो भाग में क्या होता है? डिवाइड हो सकता है। अगर उसको अच्छे से तोड़ा जाए तो वो बराबर बराबर दो भागों में क्या होता है? टूट जाता है। तो बीज का कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट राइट, यही ना बोल रहे जी। एक होता है बाहरी, बाह्य भित्ति, और एक होता है आंतरिक भित्ति। अब बताइए कि चना का कौन सा बाहरी भित्ति हो जाएगा और कौन सा आंतरिक भित्ति हो जाएगा? चना का दाल देखे हैं? उसके ऊपर चना का पहले पहले क्या रहता है? पहले चना होगा कि पहले दाल होगा? चना को ही ना वो क्या बोलता है, जो भी कूटते हैं पीसते हैं तो क्या बनता है? दाल बनता है। तो चना के ऊपर क्या रहता है? खोखला रहता है कि छिलका रहता है? वो जो छिलका रहता है, तो दाल को बनाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ प्रोसेस किया जाता है। चना के छिलके को हटा दिया जाता है, तो वो क्या है? उसका बाह्य आवरण हो जाएगा, बाह्य भित्ति हो जाएगा। तो बाह्य भित्ति को बोलते हैं टेस्टा। इसमें लिखा हुआ नहीं होगा शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए तो बेटर होगा। बाह्य भित्ति को क्या बोलते हैं? टेस्टा। अनार खाए हैं? कैसे खाते हैं उसको? उसके छिलका को हटा के खा जाता है। अनार का जूस कौन कौन पिए हैं? पिए हैं? बनाते कौन कौन देखे हैं? देखे हैं? तो जब अनार का जूस बनाया जाता है तो उसके बनने के बाद जो शेष भाग बचता है वो क्या रहता है? उसके अंदर का बीज रहता है। लाल वाला जो भाग होता है उससे जूस बन जाता है, बनता है ना जी। और उसके जो अंदर वाला भाग रहता है वो क्या रहता है? रहता है ना, लाल वाला भाग के अंदर भी एक सफेद सफेद कलर का जो जूस बनाने के दौरान लास्ट में शेष बच जाता है, उसको बोलते हैं टिग्मा। क्या बोलते हैं? टिग्मा। यानी कि बीज का जो है कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होते हैं बाह्य भित्ति और एक होते हैं आंतरिक भित्ति। बाह्य वाले भित्ति को टेस्टा बोला जाता है और ये क्या बोलते हैं, आंतरिक वाले भित्ति को टिग्मा बोला जाता है। तो अनार से ही अगर समझा जाए तो क्या हो जाएगा? लाल वाला जो भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेस्टा या टिग्मा। और जो जूस बनाने के दौरान बच जाता है, टिग्मा। चना से क्या क्या बनता है जी? सत्तू, बेसन, दाल और स्प्राउट्स। स्प्राइट वाले नहीं आया ना, स्प्राउट्स। क्या बनता है? स्प्राउट्स, जिसको क्या करते हैं? बीज को अंकुरित कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है? स्प्राउट्स बन जाता है। तो सत्तू बनाने की प्रक्रिया किनको किनको पता है? कैसे बनता है? चना को पीस देंगे, पहले उसको भून देते हैं। अगर उसको ऐसे ही पीसेंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही पीस देंगे तो बेसन बन जाएगा। चना से पहले दाल बनाएंगे, उसका छिलका के साथ उसको थोड़ी ना पीसना है। चना से पहले उसके छिलके को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? उसको दाल बनाया जाता है। दाल बनाने के बाद जब उसको पीसेंगे तब क्या बनेगा? बेसन बनेगा। और अगर छिलके के साथ उसको पीस दिया जाए तो सत्तू बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? उसको भून के पीसने का। क्या है? भून के पीसने का। बिना भुने हुए पीसेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बेसन बन तो जाएगा, लेकिन ना वो बेसन रह पाएगा ना वो सत्तू के रूप में हो पाएगा। क्योंकि बेसन बनाने के लिए भी ऊपर वाले आवरण को हटाना पड़ता है, छिलके को हटाना पड़ता है। और छिलके को क्या किया जाता है? हटा के उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। गाय को खाना दिया जाता है ना जी, उसके छिलके को जानते हैं तो फिर क्या अथी करना है, जब दिया जाता है ना जी।
तो क्या है, बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति होता है। जब दाल बनाएंगे तो क्या होगा, आंतरिक भित्ति का प्रयोग करेंगे, और जब बेसन बनाएंगे तब भी आंतरिक भित्ति का प्रयोग करेंगे, और जब सत्तू बनाएंगे तब बाह्य भित्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि उसको भून के बनाना होता है ना जी। किसको ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत चना का भुंजा हो जाएगा ऐसे खाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा ही अच्छा लगता है। तो आप पे डिपेंड करता है, वैसे खाइए या पीस के, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा होता है ऐसे ही खाने का, ठीक है। चलिए, तो क्या हम लोग देख रहे थे, बीज और फल। देखिए अभी क्या होता है, जब पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं। उसका मतलब सूखना, सोख जाता है पानी, उसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं, ठीक है। और वही जो क्या होता है, सुसुप्त में चला जाता है पानी सोखने के बाद, और इस प्रकार बीजावरण में घिरी संरचना को बीज कहते हैं। यानी कि अगर आप चना को भिगोते हैं, ठीक है, चना को भिगो देते हैं, उसके बाद पुनः उसको धूप में छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, पुनः उसको धूप में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होगा, पुनः फिर से बीज का रूप ले लेगा, बीज बन जाएगा ना जी। कैसे बनेगा, क्योंकि उसको अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दिया जाए, धूप में छोड़ दीजिए, लेकिन पानी निकाल के, है ना, या फिर पानी अगर कम मात्रा में रहेगा भी ना तो धीरे धीरे धूप में रख के क्या हो जाएगा, पानी खुद ब खुद सोख जाएगा और क्या हो जाएगा, वो बीज बन जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि पानी जो है धीरे धीरे सोख जाता है और वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, और इस प्रकार के बीजावरण में जो घिरी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बीज क्या है तो आप लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जब किसी बीज को भिगोया जाता है और भिगोने के बाद उसकी जल की मात्रा धीरे धीरे उसमें से कम होने लगती है और वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, और इस अवस्था में आने के दौरान जो बीज में बीजावरण की घिरी हुई संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो याद हम करेंगे आप लोग के बदले में, क्या आप लोग को करना पड़ेगा। अब देखिए फल का बात है, ठीक है, किसकी बात है, फल का बात है। पहले देखिए बीज में एक चीज और बता दे रहे हैं, बीज को अंकुरित करते हैं ना जी, वही चना का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। चना कभी गौर से देखे हैं, गौर से देखे हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्या देखे, गौर से कुछ देखे होंगे तो उसमें कुछ दिखता भी है। हट जाता है, वही बता रहा है। देखे हैं चना को कभी गौर से, चना का ऊपर जो एक छोटा सा एक नुकीला टाइप का भाग निकला हुआ रहता है, उसके नीचे थोड़ा सा होल टाइप का बना हुआ रहता है ना, उसी के थ्रू पानी उसमें अंदर जाता है। क्या जाता है, अंदर जाता है। तो जल को नहीं, बीज को अगर अंकुरित होने, सक्रिय मतलब जानते हैं क्या होता है, एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बीज की अंकुरित होने की क्या क्या अवस्था, क्या क्या चरण है, तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे जल। पहले क्या करते हैं, जल में भिगोते हैं, चना को क्या करते हैं, भिगोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या, सूती कपड़ा में उसको रख देंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, नमी, क्या बोलेंगे, नमी, उसको किसी नमी, यानी कि उसको थोड़ा सा कवर करके अच्छे से रख दिया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, कवर करके रख दिया जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सूती के कपड़ा में रखिएगा कि टेलीकॉटन के कपड़ा में रखिएगा कि सिल्कन के कपड़ा में रखिएगा कि पॉलिस्टर के कपड़े में रखिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बट बेटर कौन सा रहता है, सूती का वस्त्र अच्छा होता है, ठीक है। तो नमी दिया जाता है, उसके बाद वायु, क्या दिया जाता है, वायु,
ऐसा भी नहीं कि पता चला आप उसको बक्से में बंद करके रख दीजिए, वो इतने अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे कि फिर तो उसका टेस्ट ही बढ़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा वायु का भी क्या होता है, ज़रूरत होता है, और वायु के साथ साथ टेम्परेचर का भी ज़रूरत होता है। किसका ज़रूरत होता है, तापमान का ज़रूरत होता है। अब तापमान कैसा रहेगा, फ्रिज में रख देंगे जी, कभी रख के देखे हैं चना को भिगो के और फिर उसको वस्त्र में लपेट कर और फ्रिज में, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। फ्रिज में डालने के बाद वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और ना तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए। यानी कि अगर उसको कम टेम्परेचर में रखेंगे तो यानी कि उसको फ्रिज में डाल रहे हैं, फ्रिज में डालने के बाद वो अंकुरित अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ज्यों का त्यों रह जाएगा। और अगर उसको धूप में रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, सुसुप्ति अवस्था में चला जाएगा, पानी सोख लेगा, फिर वो पुनः बीज बन जाएगा। तो इसीलिए बीज को अंकुरित करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, जल। आपने खुद से याद कर सकते हैं प्रोसेस के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू। पहले चना को भिगोते हैं, फिर उसको कपड़ा में लपेटते हैं, फिर उसको क्या करना है, पैक अच्छे से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हवा लगना चाहिए, वायु। उसके बाद टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान कैसा होना चाहिए, सामान्य तापमान होना चाहिए। हाँ, कभी दवाई वगैरह लिए हैं मेडिकल जाके, मेडिकल में देखिएगा कि उसके नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है कि उसको हाई टेम्परेचर पे रखना है कि लो टेम्परेचर पे रखना है। पोलियो का दवाई देखे हैं, जो ड्रॉप रहता है, पोलियो ड्रॉप लिए हैं, कौन कौन लिए हैं, लिए ही होंगे सब। उसको पता है पोलियो ड्रॉप को ना फ्रीज में रखा जाता है, वो ऑलरेडी वो ठंडा होता है। वो जो क्या आंगनवाड़ी की जो क्या सेविका या फिर जो बोलिए टीचर लोग जो लेके घूमती है, तो देखते हैं उसको पोलियो ड्रॉप को एक बक्सा में लेके घूमती है। क्यों, उसके अंदर आइस होता है, उसके अंदर ठंडा क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, ताकि वो दवाई जो है ज़्यादा समय तक टिक सके, खराब ना हो सके। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वायु का ज़रूरत है, किसको, बीज को अच्छे से अंकुरित होने के लिए बीज को क्या है, वायु की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तापमान। तापमान कैसा होना चाहिए, सामान्य तापमान होना चाहिए, ठीक है। क्या कुछ बोल रहा है क्या, हाँ हाँ, खराबी करेगा आप, ठीक है। आपको मान लीजिए ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए किसी की भी बात करता है, किसी को अगर फीवर है, ठीक है, फीवर के दौरान अगर आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिसिन वो अपने अनुसार देता है ना जी, कि इतना इतना खाना है, इतना इतना खाना, अगर उससे ज़्यादा खाइएगा तो क्या होगा, तो वही चीज़ है, उसमें भी अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो बच्चे को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ का उपयोग क्या करना चाहिए, डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए। ऐसे तो जो देने आती है उनको पता ही रहता है कितना कितना देना है, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन है, इसको अब आते हैं हम लोग फल पे, यानी कि फ्रूट्स पे। किस पे आते हैं, फ्रूट्स पे आते हैं। फ्रूट्स मतलब क्या होता है जी, फल होता है। अब किसकी बारी है, फल की। तो फल कहाँ पे कैसे होगा, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय, अभी बताए क्या, अंडाशय परिपक्व होने पर तो फल क्या है, एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला बनकर फल का निर्माण करता है। कुछ है समझ में, जिस समय बीज का निर्माण होता है, यानी कि जब पहले अंडाशय परिपक्व, अंडाशय से ही बीज भी निकलता है ना जी, पहले छोटा बस, फिर उसमें जल वगैरह डालते हैं, खनिज वगैरह डालते हैं तो बीज निकलता है, और जैसे ही बीज निकलता है तो अंडाशय क्या हो जाता है, रसीला हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। ये आप लोग को बताए थे बीजांड, जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वो एक अपरा, बताए थे ना, फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, बताए थे। तो वही है, क्या होता है, वो क्या होता है, रसीला हो जाता है और फूल जाता है थोड़ा सा। बीज, जैसे बीज अभी छोटा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, परिपक्व होकर फटने के कगार पे आएगा, तो उसको स्पेस चाहिए ना जी, तब ना वो अच्छे से निकलेगा बाहर। तो क्या होगा, उसका जो अंडाशय होगा वो फूल जाएगा और थोड़ा सा रसीला हो जाएगा, और वही क्या करेगा,
फल का निर्माण करेगा। कौन? अंडाशय। ठीक है, और जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को सत्य फल कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन पढ़े हैं? इससे पहले, अभी तो हम जान ही रहे हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इससे पहले कोई सीबीएसई में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं आप पढ़ी हैं? तो क्या होता है सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारा, उसको क्या बोले, मतलब रहता सही है, ऐसा उसको गलत नहीं, हम भी पढ़े हैं। क्या होता है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, बहुत सारा, मतलब क्या पढ़े हैं? कहाँ पढ़े हैं? सिर्फ तो हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में जाइएगा ना तो बहुत सारा एक ही ऐसे होता क्या है, अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाता है, चैप्टर में एक भी डाउट नहीं बचता। एक बार आप ट्रू फॉल्स बनाइएगा, उसी से रिलेटेड है। मान लीजिए एक चैप्टर हम पढ़े हैं, उसी चैप्टर का पहले क्या रहेगा? पहले रहेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिर रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, रहता है ना जी, फिर रहेगा ट्रू और फॉल्स, तो उससे चैप्टर क्लियर होता है। फिर रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, रहता है ना जी, बहुत सारा चीज़ रहता है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए। लेकिन वो खराब नहीं है, उससे क्या होता है, चैप्टर अच्छे से क्लियर होता है। उसमें क्या सही है क्या गलत है उसका पहचान होगा चैप्टर के बारे में, कि स्टेटमेंट दे देगा और ट्रू और फॉल्स लिखना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, तो वो क्या रहता है, ट्रू और फॉल्स। वही वाला ट्रू है, ये क्या है, वही वाला ट्रू है। एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है ट्रू फ्रूट्स और एक होता है फॉल्स फ्रूट्स। तो ऐसा बात नहीं है कि सीबीएसई वाले को ही पता होगा, बिहार बोर्ड वाले को तो इतना पता ही रहता है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। नहीं पता है जी? बिहार बोर्ड के कौन कौन है? अभी फिलहाल तो हम भी बिहार बोर्ड में ही है, सब लोग बिहार बोर्ड में ही हैं, ये यहाँ उपस्थित है तो बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट है। तो क्या है, ट्रू और फॉल्स के बारे में नहीं पता है? अगर जो नहीं भी पढ़ा होगा सीबीएसई में तो इतना तो सामान्य है, पता ही होगा। तो एक क्या होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। तो जब फल का निर्माण, देखिए यहाँ लिख देते शॉर्टकट में, सत्य, असत्य और एक होता है अनिषेक। नाम सुने हैं? 10th में शायद से पढ़ना होगा, शायद से 10th में पढ़ना था, हो सकता है, खैर यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। एक सत्य है और एक असत्य है और एक क्या है, अनिषेक है। इस फल की जो हम लोग भाग या प्रकार पढ़ रहे हैं, सत्य फल असत्य फल, ये किसके आधार पे है, निषेचन के आधार पे। किसके आधार पे? निषेचन के आधार पे फलों को 3 भागों में बांटा गया है, निषेचन के आधार पे। ठीक है, फलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है, किससे होता है, अंडाशय से होता है, तब वो कौन सा फल आएगा, कहलाएगा सत्य फल, यानी कि ट्रू फ्रूट्स। तो 90 या 95% फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है। जैसे क्या क्या हो जाएगा, आम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आम है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछता भी वही है कि इनमें से कौन सा सत्य फल है, तो क्या हो जाएगा आम। आम, केला, अंगूर, ये सब क्या है, सत्य फल है। ठीक है, और एक होता है असत्य फल। हाँ रहता है, यहाँ पे जो अंगूर मिलता है ना उसमें आपको बीज नहीं मिलेगा, लेकिन अंगूर में बीज पाया जाता है। थोड़ा बड़ा साइज का वो अंगूर मिलता है बाहर कश्मीर के तरफ, या फिर जाइएगा जहाँ भी, तो अंगूर में बीज पाया जाता है। केला के अंदर भी, यहाँ पे जो आप केला खरीदते हो उसके अंदर आपको बीज देखने नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब बहुत ना के बराबर, लेकिन केला में भी बीज पाया जाता है। ठीक है, असत्य फल क्या, असत्य फल जो अंडाशय के बजाय पुष्पासन से फल का निर्माण होता है। किससे? पुष्पासन से फल का निर्माण होता है। किसके बजाय? जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर अंडाशय के बजाय पुष्पासन या फल के अन्य भाग से, यानी कि बाह्य दल से होता है, तो उसे असत्य फल कहते हैं, यानी कि
फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका सेव। देखें सेव कौन सा कलर का रहता है? पिंक भी रहता है, मैरून भी रहता है, गाढ़ा लाल भी रहता है। अब नेक्स्ट है अनिषेक फल। क्या है? प्रकार का सेव थोड़ी होता है जी, प्रजाति अलग अलग होता है उसका। देखिए क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट क्या है? अनिषेक फल। क्या है? अनिषेक फल। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए। क्या हो जाए? बिना निषेचन। होता है निषेचन, ऐसा नहीं है, बताते हैं। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अनिषेक फल। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं जी? क्या? एक मिनट, ये वाला पढ़ना है ना, फिर खाए हैं, खाया ही होगा कि खाए हैं? नहीं, कुछ तो किशमिश वगैरह तो जरूर ही खाए होंगे। निषेचन के क्या? किशमिश कभी बना के देखे हैं? प्रैक्टिकल किए हैं? अंगूर को पानी में भिगो दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? फूल जाता है। अंगूर जो है पानी में डाल दीजिएगा तो वो फूल जाता है, और पुनः उसको निकाल के टेम्परेचर में रख दीजिएगा तो वो सिकुड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? किशमिश बन जाएगा। करके देख लीजिएगा प्रैक्टिकल। निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद जो है पुष्प के चक्रों में परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। पहला है बाह्य दलपुंज, अलग हो जाते हैं और कुछ पौधे में फलों में लगे रहते हैं। यानी कि कोई कोई फल ऐसा है ना, जब फल पक जाता है तो उसका बाह्य दल क्या होता है? अलग हो जाता है। और कोई कोई फल ऐसा है जब वो परिपक्व हो भी जाता है उसके बावजूद भी उसका जो बाह्य दल है उसमें वो लगा रह जाता है। सेव या फिर अमरूद कभी तोड़िएगा ना तो उसका क्या बाह्य दल जो होता है उसमें लगा रह जाएगा, और कभी कभी क्या होता है ज़्यादा अथी हो जाता है तो वो हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दलपुंज, सूख कर निकल जाते हैं। जो उसका दलपुंज होता है वो सूख कर निकल जाता है। अच्छे से जब वो परिपक्व हो जाएगा तो वो अपने आप से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है जायांग, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वर्तिका सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल एवं बीजांड क्या करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। सिंपली याद कीजिए, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, यही चीज है नोट किया हुआ। पुमंग भी सूखकर नष्ट हो जाता है, यानी कि जब फल पक जाएगा तो ये सब का तो कोई काम है नहीं, सिर्फ क्या है ये सब शोभावतन है। क्या बढ़ा रहा है? शोभा बढ़ा रहा है फल का, है ना। और जब फल पक जाएगा तो फल से काम है कि दल और बाह्य दल से काम है? खाना तो फल ही है, भाड़ में जाए। नेक्स्ट है, अभी बताया अनिषेक फलन या अनिषेक जनन, वही सेम है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के क्या हो जाए? फल का विकास होता है, अनिषेक फलन या अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन या अनिषेक जनन कहला। क्या? बिना मिर्च का, बिना बीज का? देखिए ना, दिखा रहे हैं। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है। अभी बताया अंगूर और केला, सामान्यतः 90% जो नॉर्मल अंगूर और केला वो जो रहता है वो हाइब्रिड वाला रहता है, जिसमें बीज पाया जाता है वो कृत्रिम संकरण यानी कि क्या बताया था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बीज ला के लगाइएगा, कली से लगेगा। जिसमें बीज नहीं रहेगा वो कली से लगेगा, सिंपल सी बात है। देखिए, अंगूर और केला, अंगूर और केला में बीज नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? अनिषेक फल। अनानास खाए हैं? उसमें बीज रहता है? नहीं रहता है, बीज नहीं रहता उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? अनिषेक फल हो जाएगा। अनानास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाइन एप्पल। उसमें क्या रहता है? बीज नहीं रहता है। खाए हैं ना जी, देखे ही होंगे, खाए होंगे तो। नेक्स्ट है असंग जनन। क्या? नेक्स्ट क्या है? असंग जनन, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाए, यानी कि
इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं है। बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा तो उसी को असंग जनन कहेंगे। ये सब क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में आ सकता है। इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे कि आम, गन्ना, इसमें कैसे बिना निषेचन का हो जाएगा बताइए? आम खाने के बाद क्या बचता है जी? उसको बोलते क्या है? बीज। कोयल भी उसी को ना बोला जाता है जी? बोला जाता है ना, उसको ऐसे उछाला भी जाता है खेला खेलने के लिए। नहीं उछालते? आप लोग नहीं किए हैं? किए हैं ना, बहुत बार किए हैं। क्या किया जाता है? क्या आप लोग किए हैं जी? कोयल का कभी इस्तेमाल किए हैं लोकेशन पता करने में? जब साइंटिस्ट नहीं थे तभी क्या था, बिहार के लोग लोकेशन पता कर लिए थे। किसके सहायता से? आम के बीज के सहायता से, यानी कि कोयल के सहायता से। कैसे? कि इसका नानी का घर किधर है और किसका दादी का घर किधर है, पता चल गया था ना जी। जब वैज्ञानिक नहीं था तभी पता कर लिए थे। बिहार के लोग में इतना पावर है ना। तो आम और गन्ना, गन्ना देखिए कभी भी गन्ना का, जैसे गन्ना में बीज रहता है जी? नहीं रहता है। गन्ना का जो वो क्या उसको बोलते हैं, आँख वाला जो आँख ही बोलते हैं, वो जो निकल जाता है, अगर उसको बीज से काट के फिर से लगा दीजिएगा तो फिर से गन्ना उग जाएगा, हो जाएगा फिर से, तो उसमें बीज नहीं रहता है। उसी तरह से आम, आम का वो बीज नहीं है, नहीं है वो बीज, वो क्या आंतरिक भाग है। फल का भी 3 भाग होता है, देखिए बताते हैं। बीज का कितना भाग था? बीज के कितने भाग थे? 3 था जी, 2 ना था? क्या था? आंतरिक वाले को क्या बोलेंगे और बाहर वाले को? ऐसे याद कीजिएगा, अनार से लीजिएगा। ठीक है, अनार से याद कीजिएगा। अनार का लाल वाला भाग बाहर वाला होगा तो टेस्टा। पीते कौन सा जूस में? टेस्टा वाला भाग। टेस्ट क्या करते? जूस को ही ना पीते जी। तो लाल वाला भाग क्या हो जाएगा? टेस्टा। और अंदर वाला भाग टिग्मा। एक याद रहेगा तो एक तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फल के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, और बताइए अंत आ जाएगा तो 2 ही होगा जी, मध्य फल भित्ति, तब आएगा अंत। मध्य क्या क्या पूछ रही हैं? अभी बता रहे हैं, सबर रखिए। मध्य फल भित्ति और क्या होगा? आंतरिक फल भित्ति या फिर अंतः फल भित्ति। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं किसका? आम का। आम की तरह लग रहा है जी? देखिए आम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फल का कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, आम खाए हैं? कैसे खाते हैं आम? क्या पका हुआ आम की बात कर रहे हैं? काट के खाते हैं? इतना तो बिहार के लोग स्टैंडर्ड नहीं है। सच छुपाना क्यों है जी? कोई काट के खाता है वो तो दिखावा करने के लिए खाता है कि हम थोड़े स्टैंडर्ड लोग हैं, है ना? ऐसे आप लोग कैसे खाते हैं आम? बस पेड़ बिना धोने की बात कर रहे हैं। कितना लोग बिना धोए ही खा जाता है। धोने का सबर किससे होता है? देखिए झूठ पकड़ा गई ना। अभी देखिए एक्सेप्ट कर ली कि बिना धोए भी खा लेती हैं। तो देखिए क्या होता है। आम कैसे, आप लोग बताइए कैसे खाते हैं आम? चूस के। कैसे खाते हैं?
छिलका फेंकते हैं कि छिलका भी खा जाते हैं? छिलका में अगर छिलका छीले, ठीक है, छिलका तो खाते नहीं है, भले ही बिना काटे खाए, छिलका को छीलते हैं। अगर उसमें मध्य फल भित्ति लगा हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसको भी नोच उच के खा जाते हैं किसी तरह, खाते हैं ना जी? शर्माने की क्या बात है, खाते ही है तो खाते हैं ना। कोई भी फेंकना चाहता है जी? आम इतना आम क्या है? फलों का राजा है। किंग ऑफ फ्रूट्स कौन है? हु इज द किंग ऑफ फ्रूट्स? मैंगो। क्या है? मैंगो, आम है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जानना ही चाहिए सबको। तो क्या आम का जो छिलका होता है उसमें जो क्या ऐसे क्या बोलते हैं? गुद्दा बोलते हैं, लेकिन उसको बायोलॉजी के भाषा में पढ़ेंगे तो क्या है वो? मध्य फल भित्ति है। बाह्य फल भित्ति कौन सा? आम का छिलका। और मध्य फल भित्ति आम का गुद्दा। और आंतरिक अंतः फल भित्ति जिससे लोकेशन पता करते हैं, है ना जी? दिशा ज्ञात करते हैं उससे। तो क्या होता है? जो गुद्दा लगा हुआ रहता है वो क्या? मध्य फल भित्ति। उसको भी आदमी क्या करता है? जब तक वो साफ ना हो जाए तब तक उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, किया जाता है ना जी, इस्तेमाल अच्छे तरह से खाया जाता है। तो फल का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। जो आम का छिलका होगा वो बाह्य फल भित्ति, और जो आम का गुद्दा रहेगा वो मध्य फल भित्ति। हाँ, वो तो बीज कोयल का ही बात कर रही है ना। तो उसका तो वो छिलका रहता है, उसके अंदर वो रहता है जो भी गुठली या फिर जो बोलिए। कच्चा में तो गुठली नहीं ना रहता जी, जब वो अथी। हाँ हाँ, तो वो आवरण है उसका, बाहर वाला जो है उसका आवरण है। तो क्या क्या हो जाएगा? आम का छिलका बाह्य फल भित्ति, और मध्य फल भित्ति आम का गुद्दा, और ये अंतः फल भित्ति कोयल या आम का गुठली, है ना जी? जब जो जानते हैं उसमें शर्माना क्या है, ठीक है। तो फल का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कौन कौन सा बताइए आप लोग? कौन कौन सा? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति में क्या आएगा? आम का छिलका। और मध्य फल भित्ति में आम का गुद्दा। और अंतः फल भित्ति में आम का गुठली। ये क्या था? फल का 3 भाग है, ठीक है। और अभी फल का 3 प्रकार भी पढ़े थे जो निषेचन के आधार पे था। कौन कौन सा? सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। सत्य फल क्या हो जाएगा? जो अंडाशय से जिसका निर्माण होता है वो सत्य फल हो जाएगा। और जो अंडाशय के बजाय पुष्पासन से जिसका निर्माण होता है वो असत्य फल हो जाएगा। और जो बिना निषेचन के दौरान होता है, जो बीज रहित होता है, जिसमें बीज नहीं रहता है, वो क्या हो जाएगा? अनिषेक फल। ये फल के 3 प्रकार हैं और फल के 3 भाग होते हैं। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। जरूरी नहीं कि आम को ही ले, ठीक है ना। कोई भी फल को ले सकता है। छिलका हटाएंगे, बाह्य फल भित्ति, बीच वाले भाग को, हाँ हो जाएगा। जो भाग खाते हैं हम लोग वो क्या रहता है? मध्य फल भित्ति। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि फल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वो फल पे डिपेंड करता है ना जी। अमरूद खाते हैं तो अमरूद का छिलका हटाते हैं। कितना लोग रहता है सेव छील के खाता है कि नहीं जी? वो क्या करता है? वो सिर्फ दिखावा करता है कि हम स्टैंडर्ड हैं। सेव का जो मेन प्रोटीन होता है वो किसमें पाया जाता है? छिलका में ही। जहाँ तक पॉसिबल हो छिलके को नहीं हटाना चाहिए, फल हो या सब्जी। अब ऐसा भी नहीं जिसका छिलका हटाने का रहेगा उसको तो आदमी छील के ही हटा ही देगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में छिलके को हटाना चाहिए। आलू की सब्जी आदमी टेस्ट के लिए बॉईल करके बनाता है, लेकिन आलू के छिलके में भी बहुत सारी प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन आलू के छिलके को भी छीला जाता है, लेकिन छीलना नहीं चाहिए। और अगर छील भी रहे हैं तो कम क्वांटिटी में छीलना चाहिए। आजकल तो ऐसा मशीन आ गया है कि डाल दीजिए और छिलका हट जाएगा, छिलका के साथ साथ उसका प्रोटीन भी गायब हो जाएगा, है ना जी। इसीलिए सब्जी को छीलिए, ऐसा नहीं कि नहीं छीलिए, डस्ट
थोड़ा बहुत हटाना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में छीलना चाहिए, ज़्यादा नहीं छीलना चाहिए। ठीक है, कम मात्रा में कैसे छिलाएगा? छीलनी भी दो प्रकार का मिलता है, रहता है ना जी। आलू पे आप ट्राई कीजिएगा छीलनी खरीद के, ठीक है ना। एक छीलनी रहेगा जिससे आलू का पूरा एकदम छिलका हटाएगा, तो छिलका के साथ साथ उसका वाइट पार्ट भी बाहर आ जाता है, और एक को छीलिएगा तो एकदम नॉर्मल पतला पतला छिलका हटेगा। अब वो छीलनी पे डिपेंड करता है, जाइएगा लेने के लिए तो उसको देख के लीजिएगा, है ना जी। आलू लेके जाइएगा, छील के देख लीजिएगा, बोलिएगा, देता है ट्राई करने के लिए। स्टेशन या फिर कहीं पे जाइएगा ना बाहर, जहाँ मेला वेला लगा हुआ रहता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी उसको, फुटपाथ पे या फिर जो भी जहाँ पे बाजार लगा रहता है, ठीक है ना, उसको कुछ बोलते हैं। हाँ कुछ ऐसे बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो जहाँ भी कुछ भी, मतलब मान लीजिए कि मार्केट, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का एक बना हुआ रहता है मशीन, उसको नहीं बोल सकते, थोड़ा सा टेक्निकल रहता है वो, अच्छा वाला। उसमें ना आपको खीरा प्याज आलू सब कुछ ले के बैठा रहता है, दिखाएगा आपको, आइए हमारे पास से ले जाइए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत, हाँ बहुत फायदे का काम है, पहले प्रयास कीजिए तब इस्तेमाल कीजिए, नहीं पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, रहता है ना जी, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो दिखाने के लिए रखता भी है क्या। हाँ अब क्या दिखा, हाँ पहले इस्तेमाल कीजिए फिर करने देता नहीं है इस्तेमाल, बस दिखा देता है। नेक्स्ट है, अभी क्या पढ़े थे हम लोग, निषेचन के आधार पे सत्य असत्य और अनिषेक। एक होता है, हम लोग के सिलेबस में तो ऐसा शायद नहीं होगा बट फिर भी जान लीजिए, एक होता है संरचना के आधार पर, सरल समूह और सग्रथिक। सरल जो एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, अमरूद, जिसमें एक फूल से एक फल का निर्माण हो, और जिसमें एक फूल से गुच्छे वाले, जैसे कि मकोई जानते हैं, एक वो जो वाइट सफ़ेद कलर का शाम के टाइम में जब गर्मी का मौसम आता है पतझड़ वाला, तो उड़ते हुए रहता है वाइट कलर का एक क्या उसको बोलते हैं जी, पाको मामा या फिर भगजोगनी, उसी को बोलते हैं ना जी, वही जो उड़ते रहता है, वो भी पता है एक फूल से समूह में निर्माण होता है उसका, फूल एक रहता है उसी में से गुच्छा गुच्छा वो निकला हुआ रहता है, तो वो हो जाएगा समूह। और सरल जिसमें एक फूल से एक फल का निर्माण हो, और संग्रहित जो एक फूल से क्या हो, फूल से नहीं, फूल के बावजूद वो किसी अन्य भाग से जिसका निर्माण है। ये है संरचना के आधार पर सरल समूह और संग्रहित। लेकिन ये वाला सिलेबस में है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान, क्या, हाँ क्या मतलब, एक पेड़ में ग्रीन ज़्यादा रहता है, उसमें क्लोरोफिल का मात्रा ज़्यादा रहता है, वो पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल की मात्रा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, एक देखिए क्या होता है, जब हम लोग बीज को बोते हैं तो किसकी कौन सी तत्व की जरूरत होती है, फास्फोरस। जब हम लोग बीज को बोते हैं तब किसकी जरूरत होती है, फास्फोरस की। और जब बीज जैसे फसल में बदलने लगता है, धीरे धीरे उसका फसल में होगा निर्माण, तो जब वो फसल के रूप में होगा तब उसको किसकी जरूरत होगी, नाइट्रोजन की, है ना। तो इसीलिए एक है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, 11th में ही पढ़े थे कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होना चाहिए, और नाइट्रोजन की कमी होती भी है तो हम लोग क्या करते हैं, खाद वगैरह डाल के उसकी पूर्ति करते हैं। बहुत तरह का रहता है, पोटास क्या क्या रहता है, वो सबको डाल के उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं ताकि फसल का निर्माण अच्छे से हो सके। तो अब आप लोग का बीज और फल क्लियर है कि बीज कैसे कैसे बनता है, बीज कैसे अंकुरित होता है, बीज से फल का निर्माण कैसे होता है, बीज के कितने भाग होते हैं, फल के कितने भाग होते हैं, फल कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर है ना जी। पूछेंगे तो बता दीजिएगा, कब पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में। कल नहीं होगा टेस्ट, कल मेरा एग्ज़ाम है, थोड़ा सा टाइम आप लोग को, ऐसे भी हम बोले थे कि शायद मंडे को ही बोले थे, है ना जी, बोले थे नेक्स्ट मंडे को लेंगे ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए। अगर संडे को भैया का क्लास नहीं रहेगा तो फिर संडे को ले लेंगे, और अगर भैया का क्लास हुआ तो फिर मंडे को रहेगा टेस्ट, जो भी अगर रह गया तब।
टाइम के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक चीज तो बताना भूल ही गए, एक मिनट। फलों पुष्प के अध्ययन को बताए थे ना जी, क्या बताए थे? कल भी बताए थे, एंथ्रोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन होता है, पुष्प के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, और पुष्पों की खेती को एग्रीकल्चर, मतलब तो खेती ही होता है। पुष्प की खेती, पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, और पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर। उसी तरह से फल के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। अगर आ गया तो याद रखिएगा। ये एक तरह से अध्ययन चलता जाएगा, बहुत सारा अध्ययन आएगा, ठीक है ना, इसीलिए याद रखिएगा, बहुत सारा होता है। तो क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। एक क्या है? एंथ्रोलॉजी। अभी बहुत सारा आएगा। बायोलॉजी जहाँ लॉजी से स्टार्ट हुआ है, लॉजी पे ही जाके खत्म होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आप लोग को बताए थे हम जाति के बारे में, पादपों की वर्गीकरण बताए थे, 12th में ही ना था जी, जो ट्रिक के माध्यम से भी बताए थे। हाँ, मेरी फैमिली क्या था ट्रिक? मेरी फैमिली आपको पसंद आई। कैसे आई? क्या क्या बोले? नहीं सुने। न्यू ले सकते, बट इसी में बता देते सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर हट जाएगा। देखिए, मेरी फैमिली आपको पसंद आई, बताइए किसको किसको याद है? मेरी प्यारी फैमिली, कॉपी पलट रहे हैं जी। मेरी प्यारी फैमिली आपको नहीं आई तो नहीं आई, तो फिर आप लोग समझिएगा। मेरी प्यारी फैमिली आपको पसंद आई, ये क्या है? पहले ये बताइए, इसको बताया किसने था? पादपों की वर्गीकरण को आर.एच. विटकर ने बताया था। बताए थे ना, आर.एच. विटकर ने बताया था। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। मोनेरा, मेरी से मोनेरा, और क्या बोले? प्रोटेरा। मेरी प्यारी फैमिली आपको पसंद आई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। आज मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो नहीं बताया उसका, 7वीं क्लास का क्या होगा? 7वीं क्लास का तो बोलिए हो ही गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, और क्या होता है? फ्लोरा, सॉरी फ्लोरा नहीं होता जी, फ्लोरिकल्चर से हम फ्लोरा में आ गया। फंगस होता है। क्या होता है? फंगस होता है, उसी को बोलते हैं कवक। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। कितना हुआ? 3 हुआ ना। क्या है? मेरी प्यारी फैमिली आपको पसंद आई। ये वाला एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए, या फिर ऐसे भी बन जाता है कि एकदम लाइन वाइज लिखिए, तो ट्रिक से आ जाएगा लाइन वाइज। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, ऐसे इंग्लिश में फैमिली से फंगस, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक और एनीमिलिया। एनीमिलिया। और नेक्स्ट क्या है? पसंद से प्लांटी। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंगस, एनीमिलिया और प्लांटी। कितना है? 5 है। बताए कौन है? आर.एच. विटकर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बता दीजिएगा, नहीं तो तेरा क्या होगा? कालिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट, नहीं टॉपिक नहीं है जी, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इतना ही था, और अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो अपने अपने डाउट को लेकर आइएगा साथ में, घर में छोड़कर मत आइएगा, नहीं तो फिर वो घर में ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो मंडे से करेंगे।
अच्छा दिन से अच्छे अच्छे चीज़ों की शुरुआत की जाती है, ठीक है ना। तो जब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए।